अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत कुछ तवक्को रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा सच बोलना चाहिए, हक़ाइक़ पे बोलना चाहिए और दबंग होके, यानी डरना किस बात का, डरना तो रब पाक से चाहिए और आपसे हिसाब लिया जाएगा। याद रखिएगा रब पाक ने इस कायनात में अगर पैदा किया है, कोई किसी मकसद के लिए पैदा किया है। मेरी वालदा ये कहा, वालदा मोहतरमा ये कहा, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरी वालदा के लिए। मैं दुआ गूँ आपसे कि मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और जन्नतुल फ़िरदौस में रब पाक जगह दे। बहुत खूबसूरत है। दुनिया करन की आया पुत्र, बड़ी लंबी कहानी है। गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। ये मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मुझे ऐसा हुक्मरान चाहिए जो मेरी आवाम का सोचे, जो अपनी ज़ात से निकल के सोचे और जिसको ये ना हो कि मैंने अपनी जेबें अपने रिश्तेदारों की जेबें भरनी है। यहाँ यही हो रहा है, जेबें रिश्तेदारों की भरी जा रही हैं माजरत के साथ। चलते हैं। 2-3 अहम इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू मैं करूँगा। सबसे पहला जो है, ये मेरे सामने पटिशन है, सेंट्रल मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये इसके अलावा मैं गुफ्तगू करूँगा जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, जो एक टारगेटेड कह दें पटिशन या फरमाइशी पटिशन जो सिंध के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है और नज़र आ रहा है एजेंडा क्या है, वो मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। अभी चलते हैं। ये इसके अंदर आपको याद होगा 21 अक्टूबर को 2021 को ऐसा हुआ, एक मॉर्निंग शो के अंदर गैर इखलाकी हरकत की कह सकते हैं ना, कुछ सर्टन लिमिट्स हैं, उस लिमिट से ज़्यादा जब आएंगे आप तो आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट, पहले आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो आपके सामने आ जाए। आर्टिकल 27 पैमरा ऑर्डिनेंस का भी चल रहा होगा। ज़रूरी है, ये दोनों की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मामला है। अभी आपके सामने जो मैंने डिस्कस करना है, और अब याद होगा वो कोई हक के सीन, कोई गले मिलने के सीन और जिस तरह के वो सीन दिखाए गए थे और उस पर एडवाइस जारी की थी, बहुत तनकीद हुई थी। जो हमारे यहाँ लिबरल क्लास है वो तो कहती थी ये सारा कुछ होना चाहिए। भाई ये सबके लिए नहीं है। आप लोगों को शौक़ है, आप जाएं, आपको रोका है किसी ने, आप जाके चलाएं। यूट्यूब में हर चीज़ दस्तयाब है, आप इंग्लिश मूवी देखें, जो मर्ज़ी देखें, लेकिन आप हम पे पाबंद तो नहीं कर सकते। और ये पैमरा का अच्छा इक़दाम था। बहरहाल ये चैलेंज हो गया। वही टीवी चैनल्स ही हैं पीछे जिन्होंने ये चैलेंज किया इस बात को। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इस पर, आपको याद होगा 26 अक्टूबर को मैंने प्रोग्राम भी किया था, वो फ़ैसला भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। 26 अक्टूबर 2021 का फ़ैसला भी चल रहा होगा, जिसके अंदर एमाइकस अदालती मावनत अहमद पनसोटा साहब को, जो चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, और पैमरा भी सारे मामले में आगे आया। और आज उससे पहले मैंने एक मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से और चौधरी अकरम साहब, मोहम्मद अकरम साहब की तरफ से, अकरम राई साहब जिन्हें कहा जाता है, उनकी तरफ से फ़रीक बनने की दरख्वास्त थी। आज वो मैं फ़रीक बनने की दरख्वास्त अलाउ हो गई है। और मैं अदालत के सामने आज एक नोट, ये तकरीबन काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं बैकग्राउंड पे चला दूँगा। मैंने एक चीज़ बताई है यहाँ, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया है, इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का दिया है, और अमेरिका का कॉन्सेप्ट मैंने सारा दिया है कि हम चाहते क्या हैं। राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। तुम मेरे नाक की हद तक, उसे मेरे आगे नहीं जा सकते। और यहाँ यही मादर पिदर आज़ादी चाहता है, और यही वजह कि सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो सका और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी नफाज नहीं कर सकी। वो मैं नोट भी भिजवा देता हूँ, और ख़ास तौर पर अहमद पनसोटा साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स दिए, उनका नोट भी मैं बैकग्राउंड पे आपके सामने में, ये भी बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा ताकि आपको समझ आ सके। सवाल बड़ा सीधा, आर्टिकल 19 की तशरीह है। यहाँ हारिस अजमत जो हैं वकील हैं पैमरा के, उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कल हेयरिंग लगी है, जस्टिस स्पेशल बेंच है, जस्टिस जादुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की सरबराही में। ये आपको पता है ये वही केस है जो असतूर वगैरह उन लोगों ने दायर किया था, और वो अपनी मर्ज़ी के जज के पास लगवाया और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश की। अदालत ने तशरीह करनी है सारे मामले की, आज खुद नोटिस लेकर अदालत ने बेंच तश्कील दे दिया हुआ है, और अब कल
और उम्मीद है, मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा लंबा काम है। अदालत ये कल इस पर तशरीह कर यही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर पेंडिंग है, इस पर जस्टिस जवाहर सिंह ने कहा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग है तो आर्टिकल 189 की पाबंदी है उनके ऊपर। वो फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है तो ये मामला आ जाएगा। उनका ये अलहदा मामला है, लेकिन बताया गया कि नहीं, ये सारे मामला जो है बड़ा क्लैरिटी के साथ मौजूद है। हमें आईन पाकिस्तान इन्फोर्स करना है और आर्टिकल 19 का नफाज करना है। अदालत ने इस केस की समाअत जो है ना, ये 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। और उम्मीद है आप जो डिमांड थी, मैं आप लोगों को ख़ास तौर पर मुझे कहा था कि ये मैटर टेकअप किया जाए। बहुत से लोगों ने दुआएं भी दी थी, इसलिए मैं इस मामले में ख़ुद आ गया और मैंने बड़ी मेहनत करके ये मामला अदालत के सामने रख दिया है। यानी हमारे यहाँ जो है ना, आप गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकते बाहर, ये जुर्म फौजदारी जुर्म भी है। याद रखिए, सिर्फ इस बात के नहीं है कि ये डिफ़ाइन करना, उन्होंने लिखा हुआ है जब फौजदारी जुर्म है तो फौजदारी जुर्म को रोकना है आपका। आर्टिकल 19 यही कहता है। तो यही है जो मामला इंटरप्रिटेशन का सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं तो शायद ना जा सकूँ, जाना चाहिए था मुझे भी, लेकिन मेरी यहाँ मसरूफियत ज़्यादा है, मैं शायद ना जा सकूँ। आगे चलते हैं हम आपको लेकर, वो बड़ा अहम इशू है और बैकग्राउंड पर वो पटिशन चल रही होगी। जो याद है, बैरिस्टर सलाउद्दीन सिंध हाई कोर्ट बार के सदर थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में ये सारे बढ़ चढ़ के, हमें तो पता है ना सारा। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी हामिद खान ग्रुप हारा इसलिए था, मैंने भी साथ नहीं दिया था बड़ा बेहतर, कि वो अपना जस्टिस काजी फाइज ईसा के इशू को, मामले को लेकर चल रहे थे। हम तो सपोर्ट नहीं करते, हम तो चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, बड़ी वाज़ तौर पर अकाउंटेबिलिटी हो। जस्टिस आशा मलिक सीनियरिटी के वजह से मामला टेकअप किया हमने, उसमें भी साथ नहीं दिया। अब ये वहाँ से उठकर, जैसे आपको याद है कि कल के केस में, राना शमीम के केस में लतीफ़ अफरीदी साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। लतीफ़ साहब वकील किए गए और ये वही वो लिबरल क्लास है जो एक एजेंडे के तहत माजरत के साथ, इनके टेलीफोन रिकॉर्ड चेक करा के देख लें, आपको बड़ा कुछ पता चल जाएगा इनके बारे में, ये कहाँ कहाँ इनकी डोरियाँ हिलती हैं और कौन वक्त चला रहा है इन सब लोगों को। मामला अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने आया और अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत खूबसूरत दलाइल दिए और अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार ने 217 के वाक़यात का भी जिक्र किया। ये अरशद मलिक के वीडियो के हवाले से है। तो यही तो केस ख़त्म हो गया ना। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट में, मेरा टीम कहती है आप भूल जाते हैं, 645 सफ़ा है गालिबन, मैं फिर भूल ना जाऊँ मैं हूँ, लेकिन उसमें अरशद मलिक तय हो चुका है कि अगर ऐसी कोई वीडियो या ऑडियो जो भी आती है, फोरेंसिक होना है, कोर्ट में जाना है, ट्रायल कोर्ट में पहले जाना है ना। इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किस लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन? ये कोई फौजदारी मुकदमा है, क्यों की जाएगी इंक्वायरी इस बात की? बहरहाल वो सारे प्रिंसिपल बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। और अब ये फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से एक और वज़ीर था जिससे अदालती हुक्म पर फांसी भी दी गई और बेनज़ीर की हुकूमत वापस बहाल नहीं की जाती है, लेकिन एक और की कर दी जाती है। बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, किसकी बहाल कर दी जाती है? याद रखिएगा, नवाज शरीफ हमेशा से अदालतों का चहेता रहा है, ये याद रखिएगा। आप भूल ना जाइएगा चीज़ों को। लॉयर्स मूवमेंट थी, ये भी नवाज शरीफ के लिए चली सारी, याद रखिएगा। नवाज शरीफ अदालतों का अपने निज़ाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें है ना, आपके सामने। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? माजी में ब्रीफ केस भी भर कर दिए जाते थे। ये शहजाद अली शाह चीफ का दौर है, जब रफीक तारड़ जो सदर बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बैठ कर सदर बनाया उनको और अलग बेंच लगा दिए गए। नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों को तकसीम करने की कोशिश की है और दरख्वास्त गुजार ने माजी में जाना है तो दरख्वास्त में तरमीम करें। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया क्यों 2017 में सिर्फ जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जाते हैं। जलावतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं? मेरा दिल छेड़ दिया आपने अंदर से। अगर देखिए, मैं नहीं इस बात में जाना चाहता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीन लोगों के है, बड़े लोगों के है, अगर वो गद्दार थे तो निकाल दिए जाते इस मुल्क से, क्यों नहीं निकाले हुए? नवाज शरीफ जो है जिसको मुहब्बत है उसको निकाल के लेके लोग यार, कौन लोग निकाल के लेके गए हैं? ये बड़ी बहुत बड़ा ही पॉइंट दिया, मैं फिर पढ़ता हूं। जिला वतन करने की सहूलत एक वजीर आज़म को दी जाती है तो दूसरे को क्यों नहीं जाती? बहुत जबरदस्त सवाल उठाया है अटॉर्नी जनरल साहब ने, आज बखिया उखेड़ के रख दी है उन्होंने इस क्लास के। मैं सलाम पेश करता हूं अटॉर्नी जनरल साहब को। आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई। यूं लगता है कि ये प्रॉक्सी दरखास्त है जो उन्होंने दायर की है, यही तो कह रहा हूं, ये प्रॉक्सी दरखास्त है, बिलाशुबा ये प्रॉक्सी दरखास्त है। कभी कभी हमें पता नहीं होता, हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। ये कदिया खिलाफ बड़े पैमाने पर गेम जारी है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है और इसके सारे के पीछे नवाज शरीफ खानदान है और वही माफिया सारा, याद रखिएगा। अच्छा किया सारे हकायक अटॉर्नी जनरल साहब सामने रख दिए। अगर हम ऑडियो
अगर हम ऑडियो तहकीकत की दरखास्त काबिल समाअत भी करार दें तो क्या होगा? ये अदालत के दिमाग से माजी के तमाम मामलात को भी पार्लियामेंट भेज दें बहस के लिए। अटॉर्नी जनरल का आप चाहती हैं तो आ जाए। लगता पता लगना चाहिए जस्टिस चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को क्यों हटाया गया। माजी के जोरों के याद करो तुम लोगों ने क्या किया था। जस्टिस चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ रकम से भरे हुए सूटकेस कैसे जाते रहे। जो भी जिंदा लोग हैं उन सबका एहतसाब कर लेते हैं। सिर्फ चुनकर एक वजीर आजम प्राक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जस्टिस साकिब साहब की ऑडियो का क्या किसी अपना मुस्तनद सोर्स से आई है। चीफ जस्टिस का दरखास्त के वजह से सवाल, आप कैसे कह सकते हैं वो ऑडियो मुस्तनद है। आपके लिए मैंने जो कुछ तैयार कर रखा है जस्टिस अतर मिलाना था ने कहा। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की कापियां दिखा दी। मेरी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीग के साथ बाहर रह रहे हैं। क्या इस पर तहकीकत करवाने लगे। चीफ जस्टिस ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए जिनके केसेस वो अदालतों में नहीं आए। दरखास्त गुजार जो है ना सलाउद्दीन एडवोकेट, मेरा मौक़िफ़ यह है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जा रहा है। अदलिया तहकीक करवाकर यह सिलसिला रोक सकती है। क्यों वे किस लिए तहकीक, किस लिए, आप कौन है भी, हु आर यू, आप कौन है सलाउद्दीन साहब, क्यों तहकीक हो इस मामले की, आपका क्या ताल्लुक इस सारे मामले से। आप अदालतों के साथ जो एक कैंपेन चल रही है, आप यहां भी आए हुए थे आसमान जहांगीर के फंक्शन के अंदर भी आप लोग, ये आपके आसपास सारे लोग आए हुए थे। यहाँ जो आप चले आप ना सही, आपके साथ जो लोग आए थे वो सारे आए हुए थे। एक सजा के खिलाफ अपील इस हाईकोर्ट में चल रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा इसके लिए एक अपील पूरी अदलिया की ईंट से, इस एक अपील के लिए पूरी अदलिया की वजह से ईंट बजा दी गई, कोई शक नहीं है। मोती पर हैं आज अटॉर्नी जनरल ने आर्गूमेंट्स के दौरान। मैं खुद तरमीमी दरखास्त दायर करने के लिए तैयार हूं, माजी से एहतसाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से कहकर माजी का जो एहतसाब करना है कर लें। सलाउद्दीन यह कहने लगा इस केस में माजी के केस जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ जाए। बयान हल्वी का केस अदालत में जेर इल्तवा है। ये एडवोकेट वो कह रहे हैं ऑडियो का मामला भी काबिल समाअत हो सकता है। ये सलाउद्दीन ये वही ऑडियो है जो अहमद नुरानी ने किया है। इसका फॉरेंसिक पाकिस्तान से और इंग्लैंड से बहुत जल्दी रिपोर्टें मैं रिलीज कर दूंगा। ये झूठ और फ्रॉड और फ्रेब है। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं वो उस पर आपको भी यकीन है कि ठीक है मामले पर कमीशन तो उस वक्त बनेगा जब कोई ग्राउंड मौजूद होगी। और ये अदालत क्यों करे, ये अदालत क्यों बनाए, इस हवाले से ये मेरा कहना है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। ये मैंने बता दिया डीप ऑडियो लीक और डीप वीडियो लीक के हवाले से। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकत करें, इस ऑडियो पर तहकीकत शुरू कर दें, ज़ेर इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। बहुत खूबसूरत अदालत ने बात दी। मैं यही कह रहा हूं कि सारी चीजें घूम पर एक अपील तक जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है सिर्फ इस केस के लिए। साकिब जो जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में ये जो तहकीकात के हवाले से जो केस है 24 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। और एक और मैं चीज़ें कुछ थोड़ी सी भूल गया हूँ, वो ज़रूरी बताने हैं। जिन लोगों के केसेस हैं वो तो ऑडियो लेकर अदालत आए नहीं, तो हम क्यों करें। बात बड़ी ज़बरदस्त है। कोई ऑडियो की ओनरशिप लेने वाला है, बताएं आपके पास ग्राउंड केस दरखास्त के अदालत से जो दरखास्त गुजार से इस्तफार किया है। अटॉर्नी जनरल ने आपको बहुत बड़ी ऑफर की है अदालत का दरखास्त तरमीम करके लाएं, मैं सारा मामला पार्लियामेंट लेकर चलूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा दरखास्त में माजी के मामला भी तहकीकात की सजा शामिल करें। मेरा बुनियादी एतराज ये है कि ये किसी ये प्रॉक्सी पिटीशन है। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल मुकम्मल ना हो सके हैं। आपके सामने सारी मैंने पोजीशन रख दी है। प्रोग्राम शायद लंबा ना हो गया। प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये वाली पटिशन आने से पहले एक फरमाइशी पटिशन दायर की गई कि जैसे साकिब निसार साहब के केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और वो दरख्वास्त की तैयारी ही कोई नहीं थी और पहले दिन ही वो दरख्वास्त खारिज हो सकती है कि एक्स चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि और तस्वीर के पीछे बैठे कौन लोग हैं जो ये बाकायदा ये काम कर रहे हैं ताकि अदलिया को मिलाइन किया जा सके और अदलिया कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। हालांकि रिकॉर्ड पे ये ज़हन में रखिएगा कि जो साबका चीफ जस्टिस भी हैं या जजेस भी हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत, उनके दौर के केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। और पिटीशन मैंने बैकग्राउंड पे पहले मैंने कह दिया है, मैं चला रहा हूँ सलाउद्दीन के हवाले से, और पिछला ऑर्डर भी मेरे सामने अगर मौजूद हुआ तो वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।